श्री के बाद आया माँ शब्द। जब भागवत में बैठते हैं तो माया दूर हो जाती। पंडाल से बाहर निकलोगे तो तुरंत याद आ जाएगी, यार इस बिजनेस में 50,000 का घाटा लग गया, यार इस बिजनेस में 1 लाख का घाटा। लेकिन जब तक कथा परिसर में बैठे तब तक आपको जो सच्चा श्रोता होगा दुनिया की बातें छोड़ करके वो कथा में मन लगाएगा। श्री माता जब कथा में बैठेगा तो उसको दया आएगी, व्यास जी बहुत अच्छे हैं, कथा बहुत अच्छी करते। कछू जने तो बुराई पे चिपटी अब पछाई, वाईफाई भी भूला थमा। श्री माता। फिर आया भागवत। जब आप भागवत की कथा में बैठते हो तो मैं पूरा एक एक शब्द का व्याख्या बता रहा हूं। श्री माता, श्रीमत की बता दी। अब सुनिए भागवत। जब हम भागवत की कथा सुनते हैं तो हमारे अंदर अपने आप अंदर से भक्ति भाव प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट होता? भक्ति भागा। जब कथा को सुनते तो फलाना ज्ञान आ जाता, महाराज जी ये कथा सुना रहे, नहीं ये कथा यहां नहीं थी, ये कथा यहां थी। वो क्या है? ज्ञान। वाह मतलब वैराग। जब कथा को सुनते हैं तो लगता है यार ये संसार सब झूठा है। वैराग का था। और ता मतलब तन में तरुणाई। 3 घंटा बैठ करके कथा को सुनना कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग 3 घंटा बैठ करके भगवान की कथा को सुनते हैं, ये भागवत की कृपा है। श्रीमद् भागवत। फिर आया महापुराण। मां मतलब मोह का दूर होना। कथा में जब बैठते हैं तो मोह दूर हो जाता, लगता है संसार। अभी किसी की याद तो नहीं आ रही आपको? आप लोगों को नहीं लग रहा होगा हमारे कितने बच्चे हैं, कितना पर अभी तो सब कथा पे फोकस होगा। ये किसकी कृपा है? भागवत की। हाँ मतलब हरि की प्राप्ति, रा मतलब राधा रानी के रच की प्राप्ति, और इणा मतलब ऋण से उऋण। जितने यहाँ पर ये जितने यजमान परिवार यहाँ पर विराजमान है ना, मैं आप सबको बता दूं, आप आज इतने बड़े यज्ञ के यजमान बने हो। आप तो आपके आने वाली सभी पीढ़ियों का आज उद्धार हो गया, क्योंकि आपके द्वारा आपके पुरख व आपके पूर्वज भी भागवत की कथा को सुन पा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की दया है। इसलिए जो कथा को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। सच्ची बात है, ये दुनिया बहुत झूठी है। कर ले प्रभु से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाए। अच्छा ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पति का क्या नाम? पत्नियां बता, है किसी को पता अपने पति के? अच्छा तुम लोग बताओ, तुम्हारी पत्नियों का क्या नाम था? अच्छा ये बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे पास कितनी जमीन थी? कितनी थी? हमें को बता दो तुम्हारी जमीन, तो हम पता चला के चले तो आए। अब ये मत कहना महाराज जी तुम्हें तो सिद्धि है, तुम्हें बताओ कितनी थी। अच्छा सच्ची बात बताना, इस जन्म में मर जाओगे तो अगले जन्म में ये पता होगा कि हमारा जन्म दिनारा में हुआ? नहीं होगा ना। आपके साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? पुण्य। आपके साथ क्या जाएगा? धर्म। आपके साथ क्या जाएगा? आपका कर्म। इसलिए भैया दुनिया की माया को छोड़ करके भगवान में 7 दिन लिप्त हो जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, 7 दिन अगर आपने मन लगा करके भागवत की कथा को सुन लिया तो मेरी गारंटी 8वें दिन भगवान तुम्हें किसी ना किसी रूप में जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे। ध्यान रखना, जिस बालक के लिए, जिस संतान के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस घर के लिए, जिस अपनों के लिए आप लोग रात और दिन मेहनत करते हो, वही लड़का बड़े होने के बाद जिस दिन उसकी धर्म पत्नी आ जाती है तुमको लात मार करके घर से बाहर निकाल देता है। उस दिन काम में कौन आता? भगवान। इसलिए किसको भजो? भगवान को। हरि को भजो सो हरि के हो, दुनिया को छोड़ो। अब जब ये बात हो गई तो महाराज आगे की भी कथा को पूछा, ये कथा कहां से प्रारंभ हुई? तो कह दिया, सूत सूत महाभागा
बदनो बदतांबरः कथां भागवतीं पुण्यां यथा है भगवान। भागवत की कथा पुण्यमयी है, भागवत की कथा पवित्रमयी है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। कितने जन्म की बात कह रहे हैं? एक जन्म की नहीं कह रहे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते, जन्म नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्योदय हुए तब जाकर के आप और हम दोनों जन बैठ करके दिनारा में भगवान की कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ये भगवान ने पहले लिख दिया था, ये भगवान की वाणी से पहले लिखा जा चुका था कि इस सन में फलाने महाराज जी आएंगे, ठिकाने महाराज जी कथा करेंगे, फलानी जनता बैठ करके कथा को सुनेगी। यही भगवान की वाणी। और सुनो, भागवत की कथा उसी को मिलती है जो उसके लायक है। नहीं तो इस संसार में कई करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, पैसे वाले। इस गांव में भी कई अरब खरबपति होंगे, लेकिन मौका उसी को मिलेगा जिसको भगवान मौका देने लायक समझ पाएंगे। यही भगवान की माया। अब भागवत पवित्र क्यों हो गई? भागवत पवित्र क्यों हुई? भागवत को सुनने से क्या होगा? अच्छा, भागवत सप्ताह क्यों हुई पता है आप लोगों को? नहीं पता। भागवत के अंदर कितने हजार श्लोक हैं? कितने हजार श्लोक हैं भागवत के अंदर? किस किस को पता? जिसको पता हो कृपया हाथ उठाए। एक जन, दो जन, तीन जन। हाँ, कितने हैं अम्मा? तुमने कितने सुने? 18,000 सुन ले। 18। अच्छा, एक बात बताओ, सच्ची बात बताना, 18,000 श्लोकों को क्या 7 दिन में कोई पूर्ण कर सकता है, पूरा कर सकता है? कथा सुना करके, कथा सुना करके क्या कोई 7 दिन में पूरा कर सकता है? मर जाओगे, एक ही श्लोक में निकल जाएंगे 15-20 दिन। तो लेकिन ये 7 दिन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई? पहले तो ये बताओ, कहां से शुरू हुई ये 7 दिन की प्रक्रिया की? भागवत 7 ही दिन की होना चाहिए। कहां से शुरू हुई? किस किस को पता है ये बात? भागवत कथा 7 दिन की ही हो, ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? परीक्षित से क्यों हुई? क्यों हुई? ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कले विरम पितरम वीक्ष दुखार्थो मुक्त कंठो रुरोदहा। अच्छा, कलयुग के आदमी के पास 3 घंटा का समय नहीं है। अगर मान लो सतयुग जैसी 1000 वर्ष की भागवत सुनाई जाती होती तो कोई ना सुनतो। 1 महीना की सुनाई जाती होती तो कोई ना सुनतो। ठटरी बनाए में अपनी महाराज, उन्हें तो पैसा कमाने, हमारा तो कारोबार बंद हो जाए, कोई सुनेगा? 3 घंटा भी बैठे हो तो 3 घंटा में भी कोनो ऐसो हो रहो, कोनो ऐसो हो रहो, कोनो गोड़ो फड़फड़ा रहो। कई माताएं तो नीचे मुंडी डाल करके नहीं नहीं बहुएं फोन चला रही, व्हाट्सएप पे हाय कर रही। अब भगवान जानते थे 18,000 श्लोकों की अगर मैंने भागवत कथा का नियम शुरू कर दिया तो कोई इतनी बड़ी कथा को सुनेगा नहीं। वैसे तो भागवत में 4 श्लोक हैं। भागवत 18,000 श्लोकों से पहले शुरू ही नहीं हुई थी। पहले कितने श्लोकों से शुरू हुई थी? कितने से हुई थी? 4 से। और ये 4 श्लोक किसने दिए थे? ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिए थे। नारद मुनि ने वेद व्यास को दिए थे।
और वेद व्यास जी महाराज ने यही 4 श्लोकों को सरस्वती नदी के तट पर पढ़ना शुरू किया और व्याख्या करते 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 गणेश जी महाराज ने इस कथा को, अच्छा भागवत को किसने लिखा बताओ, किसने लिखा भागवत को? नहीं पता। भागवत की कथा को गणेश जी ने लिखा। किसने लिखा? वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। महाराज जी भागवत की कथा को सबसे पहले गणेश जी ने लिखा और वेद व्यास जी ने बोला है 4 श्लोकों को वर्णन करते 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 18,000 श्लोक हो गए। इतनी बड़ी भागवत हो गई। अब वेद व्यास जी महाराज का दिमाग खतरे में हो गया। अच्छा ये भागवत संस्कृत ही संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अगर हिंदी में होती तो इतनी होती। ये मूल भागवत है।